हाय डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर के अंदर हम यूनिट 5 का अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है कंटेंट क्रिएशन फॉर सोशल मीडिया। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे क्या होता है कंटेंट क्रिएशन, सोशल मीडिया के लिए कंटेंट कैसे क्रिएट करते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारा कुछ मैं डिस्कस करूंगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड ईमेल्स के लिए कैसे कंटेंट क्रिएशन लिखा जाता है, सारी चीज़ें मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है कंटेंट क्रिएशन फॉर सोशल मीडिया, इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर न्यू विजिट किया हो तो प्लीज़ चैनल को एक सब्सक्राइब करना और वीडियोस को प्लीज़ एक लाइक करना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन करता है कंटिन्यूसली ऐसे लेक्चर बनाता रहूँ। एंड हाँ, यूनिट 5 भी आपका कंप्लीट होने ही वाला है, बस 1 से 2 लेक्चर और आएगा और सारे आपका यहाँ पे टॉपिक्स आपके हो चुके हैं। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं कंटेंट क्रिएशन फॉर सोशल मीडिया होता क्या है। बहुत ही ईजी वर्ड में आपको मैं बताऊँगा क्या होता है कंटेंट क्रिएशन। एक सेकंड में ओपन कर लेता हूँ ना। देखिए यहाँ पे मैंने पीडीएफ ओपन कर लिया है। अभी हम देखते हैं कंटेंट क्रिएशन क्या होता है। देखो मैं आपको पहले एक एग्जांपल दूंगा जिससे कि आपको इजी तरीके से समझ में आ जाए। देखो कंटेंट क्रिएशन का सिंपल मतलब होता है जैसे कि कुछ चीज़ें क्रिएट करना, कंटेंट क्रिएट करना। कंटेंट क्या होता है? कंटेंट का मतलब है जैसे कि मान लीजिए सपोज करिए आप किसी को, अपने दोस्त को एक स्टोरी बता रहे हो। ठीक है, आप कहीं घूमने गए थे और उस जहाँ पर आप घूम कर आए हो, ट्रैवल करके आए हो, ट्रिप पे जहाँ गए थे उसी के बारे में आप एक स्टोरी बना के अपने फ्रेंड को बता रहे हो, तो वही होता है कंटेंट, आपकी स्टोरी का कंटेंट है। ठीक है, तो ये हो गया सिंपल कंटेंट। अब कंटेंट क्रिएशन क्या होता है? जैसे अभी यूट्यूब पे आप वीडियो देख रहे हो, ठीक है, आप लेक्चर देख रहे हो, यूट्यूब के माध्यम से देख पा रहे हो, तो ये भी एक तरीके का कंटेंट है, जो वीडियो कंटेंट है। ठीक है, वीडियोस कंटेंट है, टेक्स्ट कंटेंट होता है, फोटोज कंटेंट होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। अभी तो मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कंटेंट क्रिएशन क्या होता है। कंटेंट को क्रिएट करना ही कंटेंट क्रिएशन कहलाता है। जैसे आप सोशल मीडिया पे पोस्ट डालते हो, फोटोज डालते हो, वीडियोज अपलोड करते हो, ठीक है, लिख करके कुछ पोस्ट करते हो, तो वो सारी चीज़ें आपका कंटेंट क्रिएशन के अंदर आता है। तो यहाँ पे लिखा है कंटेंट क्रिएशन फॉर सोशल मीडिया लाइक क्रिएटिंग सम डिजिटल कंटेंट ऑन सोशल प्लेटफॉर्म। सोशल प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, तरह तरह के प्लेटफॉर्म पर आप कंटेंट को क्रिएट करते हो। जैसे यूट्यूब पे मैं लेक्चर बना रहा हूँ, आप लोग लेक्चर को देख रहे हो, सो दैट इज कंटेंट क्रिएशन। ठीक है, सोशल मीडिया के लिए कंटेंट क्रिएट किया जा रहा है, तो ये चीज़ है कंटेंट क्रिएशन फॉर सोशल मीडिया। एंड इसका गोल क्या होता है? कंटेंट क्रिएशन का गोल जो होता है प्रोवाइड करना इन्फॉर्मेशन। सिंपल सी बात है, वीडियोस देख रहे हो, लेक्चर अटेंड कर रहे हो, इससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जानकारी मिल रही है, नॉलेज मिल रहा है। ठीक है, नॉलेज और इंटरटेनमेंट। या तो आप यूट्यूब पे फनी वीडियोस देखते हैं, ठीक है, सो जो गोल होता है कंटेंट क्रिएट करने का, जैसे कि मेरा जो गोल है कंटेंट क्रिएट करने का, नॉलेज शेयर करना, ठीक है, लोगों को मतलब इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, सो ये मेरा गोल है। मेरे मतलब वीडियो के कंटेंट का गोल होता है इन्फॉर्मेशन, इजी वर्ड में मतलब किसी को समझ में आ जाए, ये गोल होता है। सो तरह तरह के कंटेंट का गोल होता है। कोई मतलब यूट्यूब पे वीडियोस डालता है दूसरों को हंसाने के लिए, ठीक है, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, सो दैट ये सारे गोल्स होते हैं कंटेंट क्रिएट करने के, अलग अलग होते हैं टू द पीपल थ्रू सोशल मीडिया। मतलब सोशल मीडिया के थ्रू ही ये सारी चीज़ें होती है, कंटेंट क्रिएट किया जाता है। बहुत ही ईजी टॉपिक है, इसमें कुछ भी ऐसा वर्ड मैंने यूज़ नहीं किया जो आपको समझ में ना आए। कंटेंट क्रिएशन फॉर सोशल मीडिया, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है, जिसका गोल आपको समझ में आ गया होगा कि कंटेंट क्रिएट क्यों करते हैं। ठीक है, आगे अभी मैं बताता हूँ कंटेंट क्यों क्रिएट करते हैं और भी डिटेल। मतलब बाय कंटेंट क्रिएशन वी कैन बिल्ड आवर ब्रांड। मतलब कंटेंट क्रिएट करके हम क्या कर सकते हैं, अपना एक ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, इंगेज कर सकते हैं अपने ऑडियंस को, इंगेजमेंट, लॉयल्टी एंड हेल्प्स टू मेक मनी थ्रू क्रिएटिंग कंटेंट ऑन सोशल मीडिया। हाँ, ये भी होता है, आप सोशल मीडिया से पैसे भी कमा सकते हो। ठीक है, जैसे यूट्यूब पे आप वीडियोस डालते हो तो यूट्यूब के माध्यम से आप पैसे भी कमा सकते हो, यूट्यूब पर वीडियोस डाल के पैसे कमा सकते हो। एंड आप अपना एक ब्रांड बना सकते हो अगर आपके अच्छे खासे फॉलोवर्स हो जाते हैं। जैसे आप देखते होंगे काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ यूट्यूब पे एक्टिव रहते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे फोटोज़ वीडियोज़ अपलोड करते हैं, सो उनका एक ब्रांड बना है। ठीक है, तो वो उससे पैसे कमा रहे हैं। मतलब कंटेंट को क्रिएट करने का, कुल मिला के कंटेंट क्रिएट करते हो सोशल मीडिया पर, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपने अपने नाम का एक ब्रांड बना सकते हो। ठीक है, अपनी कोई कंपनी खड़ी कर सकते हो सोशल मीडिया के थ्रू, और इंगेज कर सकते हो ऑडियंस को, जिससे कि आप कंटेंट क्रिएट करके सोशल मीडिया पे आप ग्रो कर सकते हो। ओवरऑल कहने का मतलब ये है, यानी कि इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हो। गोल कहने का मतलब ये है कि आप इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हो, नॉलेज शेयर कर सकते हो, एंटरटेन कर सकते हो, तरह तरह की चीज़ें हैं न। ओवरऑल यहाँ पे मनी भी आप कमा सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं कंटेंट क्रिएशन का क्या मतलब है। नाउ देखते हैं टाइप्स ऑफ कंटेंट यूज्ड इन सोशल मीडिया। अब यहाँ पे जो आपका जैसे सोशल मीडिया पे आप मान लीजिए
पोस्ट डालते हो तो उसका फॉर्मेट क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। आप टाइप्स ऑफ कंटेंट यूज्ड इन सोशल मीडिया, यानी सोशल मीडिया पे जो हम कंटेंट क्रिएट करते हैं उसका टाइप्स क्या क्या है, मतलब टाइप्स ऑफ कंटेंट यूज्ड इन सोशल मीडिया। अब यहाँ पे हम देखते हैं फॉलोइंग आर सम कॉमन टाइप्स ऑफ कंटेंट दैट इज यूज्ड, जो यूज होता है। सबसे पहले टेक्स्ट पोस्ट होता है, या तो आप किसी को अगर आपको कंटेंट क्रिएट करना है या तो आप फिर आप क्या करिए, टेक्स्ट पोस्ट करिए, ठीक है। जैसे आप देखते होंगे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर टेक्स्ट में सारी, इंस्टाग्राम पे तो वैसे इमेजेस पोस्ट होती हैं, ठीक है, टेक्स्ट भी होता है बट वहाँ पे करते नहीं है लोग, तो यहाँ पे टेक्स्ट पोस्ट आप देखते हो। जैसे लिंक्डइन पे मैं बात करूँ, वहाँ टेक्स्ट के माध्यम से लोगों को गाइड किया जाता है कैसे आप मतलब कुछ चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। जो भी उनका पर्टिकुलर टॉपिक पे उनका पेज बना होता है वो वही शेयर करते हैं। तो सिंपल सी कहने का मतलब ये है कि जो टाइप्स ऑफ कंटेंट होता है वो आप यूज कर सकते हो, टेक्स्ट लिख करके मतलब लोगों को गाइड कर सकते हो, टेक्स्ट पोस्ट आप पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। दीज आर सिंपलर रिटन टेक्स्ट पोस्ट थ्रू यूज़र, मतलब ये एक सिंपल जो शेयर करना चाहता है, जैसे अभी मैं ही चाहूँ सो अपने कम्युनिटी पोस्ट के अंदर मैं टेक्स्ट पोस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। जो भी कंटेंट, जो भी मैं इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ वो टेक्स्ट के जरिए भी मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ। सो दैट इज़ टेक्स्ट कंटेंट यूज होता है सोशल मीडिया के अंदर, और ये यूज़र के द्वारा होता है। यहाँ पे बहुत ईजी वर्ड में मैं लिखा हूँ, इस पर कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको समझ में ना आ रहा होगा। यहाँ पे कैन राइट एनी इन्फॉर्मेशन, और कोई भी इन्फॉर्मेशन राइट कर सकता है, एंड कैन शेयर इट ऑन सोशल मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म, और इसको सोशल प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हैं राइट करके, ठीक है। सेकंड, हम इमेजेस यहाँ पे कंटेंट यूज करते हैं, तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ कंटेंट यूज्ड में सेकंड है आपका इमेजेस। इमेजेस भी हम पोस्ट करते हैं, वीडियोस भी पोस्ट करते हैं, वीडियो जैसे आप यूट्यूब वीडियोस देख ही रहे हो, ठीक है, ये हो गया। ऑडियो कंटेंट भी पोस्ट किया जा सकता है, जैसे व्हाट्सएप पे आप, व्हाट्सएप भी आप एक सोशल प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वहाँ पे भी आप अपने वॉइस को सेंड कर सकते हो किसी को। तो तरह तरह के मतलब कंटेंट बना के आप सेंड कर सकते हो। यही जो डिफरेंट फॉर्मेट्स है जो आप यूज़ करके कंटेंट को क्रिएट करते हो, भेजते हो दूसरे पर्सन्स को, यही होता है टाइप्स ऑफ कंटेंट जो यूज़ होता है सोशल मीडिया के अंदर, सोशल प्लेटफॉर्म पर। एनिमेशन भी होता है, एनिमेशन, ठीक है। सो तरह तरह के एनिमेशन का मैं अगर आपको बताऊँ, एनिमेशन जैसे कि आपको बीच बीच में वीडियोज़ में सब्सक्राइबर का जो सब्सक्राइब करने का जो एनिमेशन आता होगा, दैट इज़ एनिमेशन, ठीक है। ये सिंपल सी चीज़ है, आपको पता होगी। तो ये चीज़ें हैं, आप कंटेंट को क्रिएट कर सकते हो। एक बार अगेन अगर मैं रिपीट करूँ कि कंटेंट क्रिएशन फॉर सोशल मीडिया क्या होता है, मतलब कंटेंट क्रिएशन फॉर सोशल मीडिया, सबसे पहले सोशल मीडिया आपको पता है क्या होता है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सारी चीज़ आपको पता है। अब उस पर कंटेंट क्रिएट करना, ठीक है, उसको एज आ आप व्यूअर देख रहे हो, ठीक है, एज आ उसका व्यूअर आप बन रहे हो, मतलब लोग वीडियोज़ बना रहे हैं, आप व्यूअर बन रहे हो, ठीक है। आप चाहो क्रिएटर भी बन सकते हो, ठीक है। आप यूज़र से क्रिएटर भी बन सकते हो। वहाँ पे फिर आपको कंटेंट को क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। कंटेंट क्रिएट करने का मतलब है, कंटेंट क्या होता है, यानी कि आप कुछ ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करो जिससे कि लोगों को गाइडेंस मिले, ठीक है। लोगों को गाइडेंस मिले, लोग आपसे कुछ सीखे, आपके अंदर कुछ टैलेंट है तो उस टैलेंट का यूज़ करके आप सोशल मीडिया पर कंटेंट को क्रिएट करो, ठीक है, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आप ग्रो कर सकते हो लाइफ में, ठीक है। सो ये होता है कंटेंट क्रिएशन, मतलब कंटेंट क्रिएट करना, कुछ जो आपके अंदर कुछ नॉलेज है, ठीक है। सो उसको आप सोशली मतलब लोगों को शेयर करो, लोगों को बताओ कि आप ऐसे ये चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। तो ये तरह तरह की चीज़ें आप पोस्ट कर सकते हो सोशल मीडिया पे। और एक दूसरा भी पर्पज़ हो सकता है कि आप सोशल मीडिया पे जस्ट टाइम पास के लिए मतलब सोशल मीडिया यूज़ करते हो, इंस्टाग्राम पे जस्ट स्क्रॉल करते हो, रील्स देखते हो। सो ये सारी चीज़ें भी हो सकती है, ठीक है। बाकी ये कंटेंट क्रिएशन नहीं होता है। कंटेंट क्रिएशन मतलब कि जो आप वैल्यूएबल चीज़ें कुछ क्रिएट कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, जो सामने वाला कुछ लर्न कर रहा हो, एंटरटेन ही क्यों ना हो रहा हो, लेकिन हाँ हो रहा हो, वही होता है कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट को क्रिएट करना, ठीक है। नाउ अभी हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है कंटेंट क्रिएशन फॉर ईमेल्स। ये जितने भी टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ ये शॉर्ट नोट के जैसे यहाँ पे आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे। ऐसा नहीं कि बहुत ही मतलब बड़ा टॉपिक है, नहीं, छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। यहाँ पे राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कंटेंट क्रिएशन फॉर ईमेल्स, ऐसे तरह तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। नाउ देखते हैं कंटेंट क्रिएशन फॉर ईमेल्स क्या होता है। अगर देखिए सिंपल सी बात है, आप ईमेल तो आप यूज़ ही करते होंगे। अब ईमेल के लिए कंटेंट कैसे क्रिएट करते हैं। ईमेल भी आपका एक सोशल प्लेटफॉर्म आप बोल सकते हो, सोशल प्लेटफॉर्म ही है, जिससे कि आप क्या कर सकते हो, किसी को भी ईमेल कर सकते हो। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा अच्छे से, और यहाँ पे समझाऊंगा कैसे एक प्रॉपर अच्छे तरीके से ईमेल आप लिख सकते हो, और ठीक है, यही होता है आपका कंटेंट क्रिएशन फॉर ईमेल्स। यहाँ पे मैं समझता हूँ, आपको समझाता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कंटेंट क्रिएशन फॉर ईमेल्स का सिंपल मतलब है कि आप जब ईमेल राइट करते हो तो ईमेल राइट करने में मतलब
क्या क्या चीज़ें कैसे वहाँ पे राइट करते हो जिससे कि आपका ईमेल एक इफेक्टिव ईमेल बनता है। जैसे कम्युनिकेशन आप किस तरीके से करते हो कि आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव कम्युनिकेशन बने, यानी आई कांटेक्ट, ठीक है, मेंटेन करके रखना है। तरह तरह के वहाँ पे पैरामीटर्स होते हैं, उनको जब आप फॉलो करोगे देन वहाँ पे प्रॉपर कम्युनिकेशन आप कर पाओगे, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर पाओगे। उसी तरीके से अगर ईमेल भेजने से नहीं मतलब होता है, ठीक है, प्रॉपर मतलब आपको ईमेल भेजना है, यानी कि एक फॉर्मल मेल आपको भेजना होता है, जिससे कि कहीं पे भी, जैसे मान लीजिए आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो जॉब के लिए जब अप्लाई करोगे तो वहाँ पे भी अगर आपको ईमेल भेजना है, ईमेल के बाद ईमेल के जरिए आपको अपना रिज्यूमे सेंड करना है, तो वहाँ पे भी आपको एक फॉर्मल मेल लिखना आना चाहिए। तो उस वक्त आपका काम आएगा यही टॉपिक, कंटेंट क्रिएशन फॉर ईमेल्स, कि ईमेल के लिए कंटेंट क्रिएट कैसे किया जाता है। ये चीज़ें जब आपको पता होगी देन आप ये जो पॉइंट भी बताऊंगा ये पता रहेगा, तभी यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे लिखा है व्हेन क्रिएटिंग ईमेल, जब ईमेल क्रिएट किया जाता है फोकस ऑन क्लैरिटी। पहली चीज़ तो यही है, क्लैरिटी पे फोकस रखना है, एंड कंसाइजनेस, क्राफ्ट कंपेलिंग सब्जेक्ट लाइन टू ग्रैब अटेंशन, कीप पैराग्राफ ब्रीफ एंड यूज अ कन्वर्सेशनल टोन। देखो काफ़ी जगह ऐसा होता है ईमेल में क्या लिखा जा रहा है क्या नहीं कुछ पता ही नहीं चलता उसको, मतलब जैसे आपको भी काफ़ी सारे मेल्स आते होंगे, जब आप ईमेल्स को पढ़ते हैं तो आपको बिल्कुल पता नहीं चलता कि मेल्स में कहीं क्या चीज़ आ रही है, बस वहाँ पे सब्जेक्ट ही नहीं दिया गया है, ठीक है, सब्जेक्ट लाइन ही नहीं वहाँ पे दिया गया है, जस्ट ईमेल आ गया है आपको, ठीक है। तो वो सारी चीज ईमेल्स जो है स्पैम ईमेल्स होती हैं, फेक मेल्स होती हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। तो एक इफेक्टिव मेल्स मतलब अगर ईमेल के माध्यम से कंटेंट को क्रिएट करना है तो क्लैरिटी होनी चाहिए, फर्स्ट इज क्लैरिटी देन कंसाइजनेस, ठीक है। और सब्जेक्ट वहाँ पे लाइन, सब्जेक्ट लाइन आपको देना होता है अटेंशन ग्रैब करने के लिए, ठीक है। जिस भी टॉपिक पे आप ईमेल लिख रहे हो उसका सब्जेक्ट वहाँ पे अलग सा सेक्शन होता है, वहाँ पे आप डालते हो सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, कंटेंट क्रिएशन फॉर ईमेल्स इज़ अ क्रूशियल एस्पेक्ट फॉर ईमेल मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन। अगर आपको ईमेल मार्केटिंग करना है, ठीक है, ईमेल मार्केटिंग मान लीजिए ईमेल मार्केटिंग आप कर रहे हो, तो ईमेल मार्केटिंग में भी डेली बेसिस पे 100 200 1000 बहुत सारे ईमेल्स भेजे जाते हैं दूसरे को, ठीक है। तो वहाँ पे भी आपके अंदर ये स्किल्स होनी चाहिए कि कैसे मतलब ईमेल सेंड किया जाता है, कैसे क्या चीज़ें हैं, कंटेंट कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी एक अलग सी स्किल्स होती है ईमेल मार्केटिंग, इसको भी मतलब लोग सीखते हैं, ठीक है, कि कैसे ईमेल किया जाता है। आप मान लीजिए बहुत ही स्किल्ड हो, आप बहुत प्रोग्रामिंग कर ली हो, ठीक है, आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो बट आपने ईमेल अच्छे से नहीं भेजा, तो आपके भेजने के तरीके से ही सामने वाली कंपनी को पता चल जाएगा कि आप ईमेल ही नहीं भेज पा रहे हो, तो आगे क्या कर पाओगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आ जाता है। अब यहाँ पे इफेक्टिव, यहाँ पे आपको अगर ईमेल क्रिएट करना है तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, अब यहाँ पे आपको इंगेजमेंट यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा, यानी कि आप अपने ईमेल में क्या वर्ड, क्या सेंटेंसेस, कैसे पैराग्राफ यूज़ करते हो जिससे कि सामने वाला पर्सन आपके ईमेल को पूरा रीड करता है, और देन वहाँ पे आपको रिप्लाई के काफ़ी सारे चांसेस होते हैं। अब यहाँ पे ये देखते हैं, इफेक्टिव कंटेंट क्रिएशन फॉर ईमेल्स कैन ड्राइव इंगेजमेंट, ठीक है। अगर इफेक्टिव कंटेंट क्रिएशन आप करोगे ईमेल्स के लिए, सो वहाँ पे आपका मतलब इंगेजमेंट बनेगा आपके ऑडियंस के साथ और रिलेशनशिप बिल्ड होगा, एंड अचीव करोगे आप मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स। अगर आप मार्केटिंग पर्पज से ईमेल सेंड किए हो या जॉब के लिए अगर ईमेल सेंड किए हो, तो वहाँ पे आप अपने ऑब्जेक्टिव को क्या करोगे, अचीव करोगे, ठीक है। आपको रिप्लाई आएगा कंपनी की तरफ से। बाकी ये सारी चीज़ें हैं। नाउ अभी नेक्स्ट देखते हैं, हियर आर सम की पॉइंट्स कंसाइडर व्हेन क्रिएटिंग कंटेंट फॉर ईमेल्स। जब भी ईमेल्स के लिए आप कंटेंट क्रिएट करोगे तो ये कुछ कीज़ हैं जो आपको नोट डाउन रखनी, यही मैं आप बात कर रहा था कि आपको पता होना चाहिए जब भी आप जो है ईमेल राइट करते हो। ये प्रैक्टिकल अगर बात करें तब भी, थ्योरेटिकल अगर पेपर में आता है तब भी ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है, ठीक है। नाउ पहला है सब्जेक्ट लाइन। अब आप ईमेल भेज रहे हो, ठीक है, ईमेल आपको भेजना है जॉब के लिए, ठीक है, आप जॉब अप्लाई के लिए एक ईमेल सेंड करो, रिज्यूमे सेंड करो, तो वहाँ पे आपका एक सब्जेक्ट लाइन भी होना चाहिए, ठीक है। आपके ईमेल के ऊपर ही दिया होता है, जहाँ पे टू लिखा रहता है, टू के जस्ट नीचे ही सब्जेक्ट रहता है, वहीं पर आपको सब्जेक्ट जरूर मेंशन करना है। और सब्जेक्ट कैसे होना चाहिए, द सब्जेक्ट लाइन इज द फर्स्ट थिंग। सब्जेक्ट जो लाइन होता है यही आपका फर्स्ट थिंग होता है, क्योंकि कभी भी आपको ईमेल आता है तो आपको सबसे ऊपर जब नोटिफिकेशन में देखते हैं तो आपको सब्जेक्ट लाइन ही दिखता है, तो यही है फर्स्ट थिंग। यानी कि ये पहली ऐसी चीज़ होती है जो रिसिपेंट्स को दिखाई देता है, यानी सब्जेक्ट लाइन जितना कैची होगा, जितना जितना यहाँ पे अच्छा होगा, उतना चांसेस हैं कि आपकी ईमेल पे फिर क्लिक करें, उसकी इनर बॉडी को वो देखें, ठीक है। सो इट शुड बी अटेंटिव, ये आपका अट्रैक्टिव एंड अटेंटिव होना चाहिए, ग्रैबिंग रिलेवेंट टू द ईमेल कंटेंट। और ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट कुछ और है, इनर बॉडी में कुछ और है। जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, सो जॉब के लिए वहाँ पे सब्जेक्ट आपको देना है,
ठीक है। तो ये चीज़ है, पहला आपका सब्जेक्ट लाइन। दूसरा पर्सनलाइजेशन। नाउ पर्सनलाइजेशन क्या है, याद रखना, पहला सब्जेक्ट लाइन आपका क्लियर होना चाहिए, एंड दूसरा पर्सनलाइजेशन। पर्सनलाइजेशन लाइक personalized content such as writing recipient name can significantly improve email engagement। देखो ईमेल के इंगेजमेंट को बढ़ाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए आपको जैसे रिसीवर, कोई भी रिसीवर है, जैसे आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, सो वहाँ पे सामने वाले पर्सन्स का अगर आप नेम राइट कर सकते हो तो नेम भी राइट कर सकते हो। जैसे आप अगर कहीं पर मान लीजिए आप TCS में जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो टू द TCS मतलब एम्प्लॉय या किसी से रेफरल ले रहे हो या कहीं पे अप्लाई कर रहे हो, तो वहाँ पे मे भी पॉसिबल हो तब वहाँ पे सामने वाले के कंपनी का नाम या उनका खुद का नाम वहाँ पे ज़रूर मेंशन करना होता है ईमेल के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ है ईमेल के लिए कैसे कंटेंट क्रिएट करते हैं। पर्सनलाइजेशन का यही मतलब होता है कि वहाँ पे उनका रिसिपेंट के कुछ डिटेल्स वहाँ पे राइट करें, जिससे कि उनका कुछ डिटेल रहता है तो वो रीड आउट करते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो ये चीज़ है इम्प्रूव करने के लिए ईमेल के इंगेजमेंट को। नाउ थर्ड है, पहला आपका सब्जेक्ट लाइन, सेकंड पर्सनलाइजेशन, नाउ थर्ड क्लियर एंड कंसाइज। आपका जो ईमेल होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए और कंसाइज होना चाहिए, ऑलरेडी बताया। लैंग्वेज आपका पूरा क्लियर होना चाहिए, कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। बाकी इसको नोट्स को आप पढ़िएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा क्या चीज़ें कैसे हैं। ईमेल कंटेंट शुड बी क्लियर, आपका क्लियर होना चाहिए और कंसाइज होना चाहिए, सो रिसिपेंट कैन अंडरस्टैंड इजीली। कि आपका जो ईमेल होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए और कंसाइज होना चाहिए, ठीक है। उसमें मतलब कोई भी लैंग्वेज ऐसा यूज़ नहीं करना है जो क्लियर ना हो, ठीक है। तो ईमेल कंटेंट आपका शुड बी क्लियर एंड कंसाइज, सो रिसिपेंट कैन अंडरस्टैंड, जिससे कि रिसिपेंट जो है ईजिली उसको अंडरस्टैंड कर पाए, ठीक है। दोबारा फिर रिप्लाई करके ना पूछना पड़े कि आपने क्या लिखा है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज़ें हैं, क्लियर ही होना चाहिए आपका। एंड फोर्थ आपका पॉइंट है यहाँ पे इंगेजिंग कॉपी। इंगेजिंग कॉपी का क्या मतलब होता है, इंगेजिंग कॉपी का मतलब होता है कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन, कॉल टू एक्शन का सिंपल मीन है जैसे कि इंक्लूड अ क्लियर एंड कंपेलिंग कॉल टू एक्शन गाइडिंग रिसिपेंट ऑन द डिजायर्ड नेक्स्ट स्टेप। जैसे सपोज करिए कि आप किसी को गाइड करने के लिए ईमेल लिख रहे हो, ठीक है। जैसे आप जॉब के लिए ईमेल्स राइट कर रहे थे, तो आप इस तरीके से ईमेल वहाँ पे राइट करो जिससे कि कॉल टू एक्शन हो, मींस कि सामने वाला पर्सन फिर आपको कॉल करे, यानी आगे प्रोसेस के लिए वो आपको गाइड करे, ठीक है। आपको रिप्लाई आए, ऐसे करने का मतलब। और एक एग्जांपल और लेते हैं, मान लीजिए आप किसी को गाइड करना चाहते हो किसी भी प्रोसेस को लेकर के, तो आप इस तरीके से ईमेल राइट करोगे। किस तरीके से ईमेल राइट करोगे कि सामने वाला पर्सन कॉल टू एक्शन हो, यानी कि वो उसके अंदर डिज़ायर हो नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करने के लिए। मान लीजिए आपने एक ईमेल राइट किया, अगर तुम मेरे साथ मतलब ऐसा कुछ बिजनेस, मतलब कोई बिजनेस स्टार्ट किया हो और सामने वाले पर्सन को आप मतलब ईमेल मार्केटिंग करो और बोल रहे हो कि अगर मेरे साथ कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो मैं उसको सीक्रेट टिप्स दूंगा ग्रो करने का। सो इस तरीके से ईमेल आपने 10 लोगों को भेजा, तो 10 में से तो आपको 9 रिप्लाई, अगर आप अच्छा वहाँ पे सब्जेक्ट अच्छा पर्सनलाइजेशन क्लियर एंड कंसाइज होगा, सो वहाँ से कॉल टू एक्शन आपको बहुत सारे आएंगे। 10 मैसेज किया तो 10 के 10 भी आ सकते हैं। कॉल टू एक्शन का मतलब सिंपल है कि 10 लोगों को आपने मैसेज किया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो वहाँ पे 10 लोग आपको रिप्लाई करेंगे, मैसेज करेंगे, कॉल टू एक्शन होंगे कि उनके अंदर डिज़ायर आएगी कि हाँ मैं करना चाहता हूँ, नेक्स्ट स्टेप के बारे में वो आपसे पूछेंगे। तो ये पॉइंट है आपका कॉल टू एक्शन, इंगेजिंग कॉपी होना चाहिए। नाउ इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है आपका टोन, ठीक है। अब टोन क्या है, देखिए टोन का जैसे आप मैं बात करूं, जैसे आप कम्युनिकेशन ही करते हो तो आपका बोलने का टोन क्या है, ठीक है। टोन मतलब कभी आप जैसे कम्युनिकेशन में बात करें, अगर वर्बली कम्युनिकेशन की बात करें, कब आप जल्दी जल्दी कब बोलते हो, कब आप धीमे धीमे बोलते हो, यानी कब धीरे धीरे बोलते हो। सो दैट इज़ टोन, मतलब आपके वॉइस का जो राइजिंग एंड फाइलिंग जो टोन है, ये हमने यूनिट फर्स्ट के अंदर डिस्कस किया था, टोन क्या होता है डिटेल के साथ। तो उसी तरीके से आपके राइटिंग में भी टोन दिखता है, ठीक है। आप किस तरीके से चीज़ों को लिख रहे हो, कोई ऐसा सेंटेंस आप यूज़ कर रहे हो जो मतलब चलता जा रहा है और कहीं पर आप उसको मतलब स्टॉप ही नहीं कर रहे हो सेंटेंसेस को, पैराग्राफ को, ठीक है। अलग अलग पैराग्राफ ही आप यूज़ नहीं कर रहे हो, एक ही लाइन में आप सारी चीज़ें लिखते चले जा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी, आपको टोन मेंटेन करके सारी चीज़ें यहाँ पे लिखनी होती है, ठीक है, ईमेल के अंदर। नाउ 6 पॉइंट आपका है विजुअल एलिमेंट्स। विजुअल एलिमेंट्स लाइक अगर पॉसिबल होता है, जैसे कि आप अपना
एक जॉब के लिए ईमेल लिख रहे थे, एग्जांपल मैंने दिया था, वहाँ पे आप विजुअल एलिमेंट्स आप यूज करोगे, वहाँ पे आप इमेजेस अटैच करोगे अपने क्या बोलते हैं रिज्यूमे का, अपने पीडीएफ वहाँ पे अटैच कर सकते हो। तो यही सेम चीज़ है आपका विजुअल एलिमेंट्स यूज़ करना है, विजुअल एलिमेंट्स को सच एज इमेजेस, ग्राफिक्स एंड वीडियोस टू इनहेंस ईमेल अपील्स। अगर ऐसा करते हो तो आपके ईमेल का जो अपीयरेंस होता है काफ़ी ज़्यादा गुड हो जाता है, यानी सामने वाला और भी ज़्यादा अट्रैक्ट होता है आपके साथ कि हाँ आपने कुछ वहाँ पे एज अ एविडेंस उसको आप समझ सकते हो, आपने सेंड किया, जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपने रिज्यूमे सेंड कर दिया, ठीक है, और रिज्यूमे तो आप बेटर बनाओगे ही, तो वो इससे आपको मतलब बेटर यहाँ पे रिजल्ट मिल सकता है। 6 आपका विजुअल एलिमेंट्स हो गया। नाउ 7th आपका है ऑप्टिमाइजेशन एंड टेस्टिंग। ऑप्टिमाइजिंग एंड टेस्टिंग का क्या मतलब होता है? देखिए ऑप्टिमाइजिंग एंड टेस्टिंग का सिंपल मीन है कि आप ऐसा ईमेल राइट करिए जो मोबाइल फ्रेंडली हो, ठीक है। मोबाइल फ्रेंडली का क्या मतलब है? देखिए सिंपल सी बात है, जैसे कि आप मोबाइल में आप ईमेल लिख रहे हो, तो वो मोबाइल में ईमेल लिखने के बाद उसको आप लैपटॉप में ओपन करके देखिए वो आप किस फॉर्मेट में ओपन होता है। जैसे होता नहीं है कि काफ़ी सारी वेबसाइट, काफ़ी सारे एप्लीकेशंस ऐसे होते हैं, एप्लीकेशन तो नहीं, काफ़ी सारे ऐसे वेबसाइट्स होते हैं जो मोबाइल में आप ओपन करोगे तो अच्छे से ओपन हो जाते हैं, बट लैपटॉप में ओपन करोगे तो वो अच्छे से ओपन नहीं होते, या लैपटॉप में ओपन हो जाते हैं बट मोबाइल में ओपन नहीं होते। यानी वही होता है ऑप्टिमाइजेशन, यानी आप ईमेल तो मोबाइल से सेंड कर दिए सामने वाले कंपनी को जॉब के लिए, और जो कंपनी के मतलब जो भी होंगे वहाँ पे अगर उनको ईमेल चेक करना होगा तो वो लैपटॉप में अगर चेक करते हैं तो लैपटॉप में भी अगर आप ऑप्टिमाइजेशन नहीं किया है तो ईमेल आपका अच्छे से दिखे ना, आपने अच्छे से लिख के भेजा बट वहाँ से अच्छे से दिखे ना, तो ये ऑप्टिमाइजेशन का इशू होता है, ठीक है। तो ऑप्टिमाइजेशन पहले करना है और उसको टेस्ट भी कर लेना है खुद से, लैपटॉप पे ओपन करके देख लीजिए कि हाँ सही ओपन हो रहा है, जैसे मैंने फॉर्मेट लिखा था सब्जेक्ट वहीं पे है, ठीक है। इधर से उधर वर्ड नहीं होना चाहिए, नहीं काफ़ी टाइम ऐसा हो भी जाता है। इंश्योर करना है यहाँ पे ये सारी चीज़ें, मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए आपका डिज़ाइन, एंड रेगुलरली टेस्ट डिफरेंट एलिमेंट्स, और डिफरेंट एलिमेंट्स को आपको वहाँ पे यूज़ करना है टू ऑप्टिमाइज फॉर इफेक्टिवनेस बेस्ड ऑन एनालिटिक्स एंड फीडबैक्स। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि जब भी आप कंटेंट क्रिएट करिए ईमेल्स के लिए तो वहाँ पे ये सारे पॉइंट्स आपको फॉलो करने हैं। 7 पॉइंट्स मैंने बताया। पहला आपका क्या था? पहला आपका था सब्जेक्ट लाइन, सेकंड है पर्सनलाइजेशन, थर्ड है क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, इंगेजिंग कॉपी होना चाहिए यानी कि कॉल टू एक्शन हो, टोन आपके इसमें ईमेल के अंदर दिखना चाहिए कि क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं आप, क्या डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें। विजुअल एलिमेंट्स आप में भी पॉसिबल हो यूज़ करिए। ऑप्टिमाइजेशन एंड टेस्टिंग का मतलब भी मैंने आपको बताया। तो ये रहा आपका टॉपिक, ठीक है, कंटेंट क्रिएशन फॉर सोशल मीडिया, एंड काफ़ी इजी वर्ड में मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। एंड देखिए यहाँ पे आपका ये टॉपिक हो गया कंटेंट क्रिएशन फॉर सोशल मीडिया एंड कंटेंट क्रिएशन फॉर सोशल मीडिया ईमेल्स भी हो गया, ठीक है। ये दोनों टॉपिक हो गए। अभी हम नेक्स्ट में देखेंगे वेबिनार्स के लिए, पॉडकास्ट के लिए। ये सारे टॉपिक हम एक ही पॉसिबल होगा तो एक ही लेक्चर में अपलोड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए प्लीज़ चैनल को एक सब्सक्राइब करना, बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है अगर सपोर्ट करते हैं तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर, बाय।